अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के फोरकास्ट के हवाले से हम आपके पास हाजिर हैं। तो गोल्ड के एनालिसिस हम देखते हैं कि किस तरह की सेलिंग और बाइंग हम गोल्ड के अंदर आज कर सकते हैं। देखें, गोल्ड एक अच्छे जोन से बाय हुआ है और ये एक बाय का जोन था जिसको आप डिमांड जोन कह सकते हैं। H4 के अंदर ये मौजूद था और उसी जोन से गोल्ड कल और परसों से बाय की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि आपने लाइव भी हमारी ये वीडियो लाइव भी आपने देखा होगा कि इसके अंदर हमने बात की थी कि ये एक टीवी बन चुकी थी। ये एक H1 के अंदर, ये टाइम फ्रेम H1 है और H1 के अंदर बाय की टीवी बन चुकी थी और गोल्ड के अंदर तकरीबन ये वाली टीवी 2 दिन अपनी मूवमेंट मूवमेंट दिखाती रही बाय की तरफ। यानी यहाँ से ये पहला स्टेप लगा टीवी के हवाले से और थोड़ी-सी बाइंग चली और फिर डाउन और फिर उसके बाद फिर डाउन और अब कल से बाय की तरफ मूवमेंट जा रही है इसकी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ट्रेंड काफ़ी बेरिश हो, तो उसको बाय करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। ये नहीं होता कि थोड़ा छोटा-मोटा आपको साइन मिले और उससे फ़ौरन आप बाय कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं होता। जब तक एक प्रॉपर और अच्छा हमें साइन ना मिले, हम उसके अंदर बाइंग नहीं करते। तो आरएसआई को आप देखें कैसे स्लो 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 ये आपकी तरफ गई है। यानी एक इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर मौजूद था जिसकी वजह से इसने आरएसआई को ऊपर उठने में बहुत ज्यादा टाइम लगाया आरएसआई का। तो अब जबकि ये एक जोन में चले जा चुकी है जिसके बारे में हम काफी दिनों से बात कर रहे थे, ये वाला जोन जो हमारा है ये एक रेजिस्टेंस है और सप्लाई जोन है। H1 के अंदर आप देखेंगे तो ये एक बेरिश इनगल्फ हुआ था और बड़े अच्छे वॉल्यूम से हुआ था और न्यूज़ के ऊपर ही हुआ था। तो इस हवाले से ये एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन है। अब मार्केट चलते-चलते उसी सप्लाई ज़ोन के अंदर एंटर हो चुकी है। तो अब यहाँ से ये गोल्ड सेल हो सकता है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता, गोल्ड यहाँ से बाय नहीं होगा। यानी इसको ऊपर इसके क्लोजिंग करनी होगी और फिर उसके बाद नीचे टेस्ट करने आए और यहाँ से ये बाय की तरफ जा सकता है। तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता, याद रखिएगा गोल्ड बाय नहीं होगा। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं क्योंकि ये सेलिंग जोन है। तो सेलिंग जोन के अंदर सेल ही किया जाता है, ना कि हम उसके अंदर बाइंग करें। तो इस हवाले से ये H1 का टाइम फ्रेम है और उसके हम जोन देख रहे हैं। अब हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर आप देखेंगे ना, तो यही जोन सप्लाई जोन है H1 की तरह। यानी यहाँ पता चला हमें ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। H1 का भी यही था और H4 के अंदर भी यही जोन आ चुका है और H1 के अंदर भी बेरिश इनगल्फ था इसी इसी चीज पर, इसी जोन के पास, और ये जोन बेरिश इनगल्फ की ही वजह से बना। और H4 के अंदर भी आप देखेंगे तो ये बेरिश इनगल्फ ही है। तो इसलिए ये जो जोन है बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है। तो गोल्ड को इसलिए यहाँ से सेल होना चाहिए, हमें सेलिंग इसकी देखनी चाहिए और इसका पहला टीपी हमारा यही रहेगा। और अगर इसको इस लो को ये ब्रेक करता है तो फिर इसके बाद ये मजीद नीचे चला जाएगा। तो इस हवाले से अगर मैं आपके लिए बात सामने एक और बात भी रखूं कि आप यहाँ देखेंगे ना, तो गोल्ड ने हिडन टीवी बनाई हुई है H4 के अंदर। ये वाले पॉइंट पर आप देख के गौर करें और इस वाले पॉइंट में आप गौर करें क्योंकि हिडन टीवी के ऊपर हम कई दफा बात कर चुके हैं। आपको इसका मेथड और तरीका याद होगा कि हिडन टीवी को कैसे देखा जाता है। इसकी भी आप रीडिंग लें और उस पॉइंट की भी रीडिंग लें तो आपको पता चलेगा कि ये एक हिडन टीवी बन चुकी है और सेल के अंदर ये क्लोजिंग दे चुका है। तो इसलिए इसने अपनी हिडन टीवी कंप्लीट कर दी है। तो अब यह जबकि H4 के अंदर ये हिडन टीवी भी बन चुकी है और कंफर्मेशन भी कर चुका है, सेल के अंदर क्लोजिंग भी कर चुका है। तो अब ये कंफर्मेशन हमारी अच्छी मजीद बन चुकी है कि यहाँ से सेलिंग के चांस ज्यादा हैं और इसकी हाई, ये जो मौजूदा हाई है इसकी
रेजिस्टेंस है और सप्लाई ज़ोन है, इससे ऊपर कुछ पिप हम इसके ऊपर अगर आप यहाँ सेल करते हैं यहाँ से, तो क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम है, H4 के हवाले से अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम 30 से 40 पिप आपका एसएल यानी इस हाई से ऊपर आपका एसएल होना चाहिए, क्योंकि ये हाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ये आपका एसएल होना चाहिए इसके ऊपर। इसलिए एसएल के बगैर ट्रेड ना किया करें। एसएल बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में, आपके अकाउंट को ये ज़्यादा लॉस में जाने से रोकता है। आपके अकाउंट का ये समझ लें बॉडीगार्ड है, इसको ज़रूर यूज़ किया करें, एसएल के बगैर ट्रेड ना किया करें, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी सेटअप 100% नहीं होता, ये याद रखिएगा। तो इसलिए आपका सेटअप फेल हो सकता है, मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट अचानक आ सकती है और इसके ऊपर अगर इसने क्लोजिंग कर दी, कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग कर गया, तो फिर ये सेटअप फेल हो जाएगा, हिडन डीवी वाला भी, और ये जो सप्लाई जोन है ये फेल हो जाएगा। तो बस यहाँ से अगर ये बाय हुआ तो ये ऊपर मजीद चला जाएगा, ऊपर की तरफ इस जोन में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ से ऊपर जाएंगे तो अच्छे खासे पिप बनते हैं। अगर ये इसको ब्रेक करता है और ऊपर क्लोजिंग देता है तो देखें कम से कम 100 पिप की मूवमेंट ऊपर चली जाएगी, तो आपके अकाउंट को वो खत्म भी कर सकती है अगर आपका अकाउंट छोटा है तो। इसलिए एसएल जरूर यूज किया करें। तो ये हमारे एनालिसिस हैं। अब हम देख रहे हैं कि गोल्ड यहाँ से सेल हो रहा है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में भी जाएंगे इसकी कंफर्मेशन करने के लिए, तो आप क्या करें, M30 के अंदर आप जगह देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर बड़ी अच्छी और बेहतरीन टीवी नजर आएगी सेल की। इसी जोन के पास ये टीवी बना चुका है, प्राइस डबल टॉप लगा रही है और RSI लोअर लो लगा रही है, यानी इसने भी कंफर्म कर दिया है कि यहाँ से गोल्ड सेल हो जाएगा। तो इसलिए ये कंफर्मेशन हमारे पास बड़ी प्यारी है। तो इसके ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमने एंट्री करनी है और उसकी हाई के ऊपर आपने असर रखना है। और ये आज की हमारी ट्रेड है और अच्छा सेटअप है। उम्मीद है आपको ये सेटअप और ट्रेड पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और बाद में कमेंट्स वगैरह ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी हमारी वीडियो लगी। और तब तक के लिए फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, उस वक़्त तक ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।